सोचिए महीने का आखिरी दिन है, ऑफिस में सब पर प्रेशर है, अकाउंट्स क्लोज करनी है। हाँ, वही टिपिकल मंथ एंड वाला माहौल। बिल्कुल। और अचानक से एक ऐसी हेवी एक्सेल फाइल जिसमें पिछले 5 साल का डेटा भरा हुआ है, वो स्क्रीन पर फ्रीज हो जाती है। ओ, वो सबसे डरावना पल होता है। वही तो, माउस घूम रहा है, ऊपर नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा आ गया है और दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई है। सही कहा। उस वक्त यही डर लगता है कि पिछले 2 घंटे की जो मेहनत है वो कहीं पानी में ना चली जाए। तो आज की इस डीप डाइव यानी एक बेहद विस्तृत चर्चा में हम इसी रोजमर्रा के डर पर बात करने वाले हैं। और डेटा मैनेजमेंट की इस उलझन को सुलझाने वाले हैं। हाँ, मैं यही बताने वाली थी कि आज का विषय माइक्रोसॉफ्ट के 2 सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले टूल्स के बीच का मुकाबला है। MS एक्सेस और MS एक्सेल। एग्जैक्टली। आज की ये गहरी चर्चा एक बहुत ही बेहतरीन लेख पर आधारित है जिसका नाम है एक्सेस वर्सेस एक्सेल, चूजिंग द राइट डेटा मैनेजमेंट टूल। तो इस चर्चा का मूल उद्देश्य या कह लीजिए हमारा मेन मिशन ही यही है कि इन दोनों टूल्स की खूबियों और कमजोरियों का एक बिल्कुल क्लियर विश्लेषण किया जाए, ताकि ये समझ आ सके कि कौन सा टूल कब यूज करना है। बिल्कुल। लोग अक्सर इन दोनों को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं या फिर सिर्फ आदत से मजबूर होकर किसी एक टूल से चिपके रहते हैं। हाँ, क्योंकि जो आसान लगता है लोग वही चलाते रहते हैं। सही बात है। तो इस डीप डाइव के बाद सुनने वालों के दिमाग में ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि किस तरह के डेटा के लिए और किस स्पेसिफिक काम के लिए कौन सा टूल असल में सबसे बेहतर साबित होता है। डेटा के इस दौर में मेरा मानना है कि ये समझना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। हाँ, बेसिक्स बहुत जरूरी हैं। अगर एक आम इंसान के नजरिए से देखा जाए तो ये दोनों टूल आखिर हैं क्या? पहले एक्सेल की बात कर लेते हैं। श्योर। देखिए, एक्सेल तो लगभग हर जगह मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे डिजिटल ऑफिस के काम की शुरुआत ही एक्सेल के उस हरे रंग के आइकन से होती है। डिफॉल्ट चॉइस बन चुका है आजकल। हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक सबसे बेहतरीन और लोकप्रिय स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। मैं सोचती हूँ इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी आसान उपयोगिता। यूजर फ्रेंडली है काफी। बिल्कुल। इसका डिजाइन इतना सीधा है कि कोई नया इंसान भी एक ग्रिड देखता है, एक डब्बे या सेल पर क्लिक करता है और बस नंबर्स टाइप करना शुरू कर देता है। उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। वही, नंबर्स को एनालाइज करना हो, डेटा को समझने के लिए चार्ट्स और ग्राफ्स बनाने हो या फिर या आने वाले साल का बजट और फोरकास्टिंग करनी हो। हाँ, इन सभी कामों के लिए एक्सेल को डिफॉल्ट चॉइस माना जाता है। लेकिन एक्सेस की कहानी थोड़ी अलग लगती है ना? हकीकत में एक्सेस की कहानी सिर्फ अलग नहीं है, बल्कि मतलब वो पूरी तरह से एक अलग दुनिया ही है। अच्छा, कैसे? यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि लोग एक्सेस को एक्सेल का ही एक थोड़ा मुश्किल वर्जन समझ लेते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि ये बस एक और स्प्रेडशीट है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। MS एक्सेस मूल रूप से एक मुकम्मल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे टेक्निकल भाषा में DBMS कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। इसके बैकएंड में माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन काम करता है। जेट डेटाबेस इंजन, ये नाम तो काफी भारी लग रहा है। उसके साथ एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कुछ बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स मिले होते हैं। अब इस जेट इंजन का मतलब समझना जरूरी है। हाँ, ये जेट इंजन वाली बात थोड़ी टेक्निकल हो गई है। इसको एक आम उदाहरण से कैसे समझाया जा सकता है? मैं चाहूंगी कि थोड़ा आसान भाषा में इसे बताया जाए। जरूर, मैं समझाता हूं। इससे एक लाइब्रेरी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक्सेल एक ऐसी टेबल है जहां काम करने के लिए पूरी की पूरी लाइब्रेरी की किताबें एक साथ लाकर डेस्क पर रखनी पड़ती हैं। अच्छा, मतलब सारा डेटा एक ही जगह? सही। जब किताबें कम हैं तो सब ठीक है, लेकिन जब हजारों किताबें डेस्क पर आएंगी तो डेस्क टूट जाएगी या सब कुछ ढेर हो जाएगा। यानी कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। टेक्निकल भाषा में एक्सेल फाइल का सारा डेटा कंप्यूटर की रैम में लोड होता है। ओह, इसीलिए वो नॉट रिस्पॉन्डिंग आता है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एक्सेस का जेट डेटाबेस इंजन एक बहुत ही स्मार्ट लाइब्रेरियन की तरह है। स्मार्ट लाइब्रेरियन? हाँ, वो पूरी लाइब्रेरी को डेस्क पर नहीं लाता, बल्कि सिर्फ वही एक स्पेसिफिक किताब या डेटा निकाल कर लाता है जिसकी उस वक्त जरूरत होती है। अच्छा, मतलब वो रैम पर लोड नहीं डालता। वही तो, ये सीधे हार्ड ड्राइव से क्वेरी करता है। इसे आम छोटे-मोटे लिस्ट बनाने के लिए नहीं, बल्कि बड़े डेटा सेट्स और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। ये लाइब्रेरियन वाला उदाहरण सच में दिमाग में बैठ जाने वाला है। इससे एक और पॉइंट निकल कर आता है जो सोर्स लेख में बड़ा दिलचस्प तरीके से बताया गया है। द नंबर्स गेम। हाँ, बिल्कुल वही।
जब क्षमता या लिमिट्स की बात आती है तो एक्सेल के स्पेसिफिक नंबर्स सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। सुनने वालों को शायद इसका अंदाजा ना हो, पर एक सिंगल एक्सेल वर्कशीट में 10,48,576 रोज होते हैं और 16,384 कॉलम्स। हाँ, सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है। ऐसा लगता है जैसे इसमें तो पूरी दुनिया का डेटा आसानी से आ जाएगा। देखने में लगता है, पर वैसा होता नहीं है। यहीं पर एक बहुत बड़ा कैच है जो अभी आपके उस लाइब्रेरियन वाले उदाहरण से जुड़ता है। जब डेटा सच में बहुत ज्यादा हो जाता है और इन लाखों रोज को भरने लगता है, मेरा मतलब है भर जाता है, तो सिस्टम स्ट्रगल करने लगता है। हाँ, तो कंप्यूटर की रैम पूरी तरह भर जाती है। नतीजा यही होता है कि वो एक्सेल फाइल धीमी हो जाती है, स्क्रॉल करने में अटकने लगती है और सिस्टम क्रैश होने की कगार पर आ जाता है। और इसी जगह पर एक्सेस अपनी असली ताकत दिखाता है। लेकिन यहाँ एक बात है, अगर नंबर्स को सीधे सीधे कंपेयर किया जाए तो एक बार के लिए कंफ्यूजन हो सकती है। कैसी कंफ्यूजन? एक्सेस के नंबर्स पर गौर करें तो वो सिर्फ 2 GB तक के साइज का एक पूरा डेटाबेस हैंडल कर सकता है। रुकिए, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर एक्सेस सच में बड़े डेटा के लिए डिजाइन किया गया है तो उसकी लिमिट सिर्फ 2 GB क्यों है? मैं वही बताने वाला था। इसकी एक और क्षमता यह है कि इस पर एक साथ 255 साइमल्टेनियस यूजर्स कनेक्ट होकर काम कर सकते हैं। पर वो 2 GB वाली बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। आजकल तो एक नॉर्मल वीडियो फाइल भी 2 GB से बड़ी होती है। दूसरी तरफ एक्सेल 10 लाख रोज का दावा कर रहा है, तो ये 2 GB की लिमिट बहुत छोटी नहीं लगती? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। देखने में 2 GB सच में कम लगता है, लेकिन डेटा की क्षमता सिर्फ फाइल के आकार पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि डेटा को किस स्ट्रक्चर में रखा गया है। अच्छा, मतलब उसको स्टोर करने का तरीका अलग है। सही पकड़ा। यहाँ रिलेशनल डेटा का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसे एक बिल्कुल आसान बच्चों वाले उदाहरण से समझते हैं। एक स्कूल के डेटा को सोचिए। ठीक है, स्कूल का डेटा। अगर एक्सेल में ये डेटा रखा जाएगा तो हर रो में बच्चे का नाम, उसके हर सब्जेक्ट का नाम और उस हर सब्जेक्ट के टीचर का नाम बार बार टाइप करना पड़ेगा। हाँ, तभी तो रोज भरेंगी। सोचो, एक ही टीचर का नाम 1000 बच्चों के आगे 1000 बार लिखा जाएगा। ये फ्लैट डेटा कहलाता है, जो फालतू की जगह घेर रहा है। अच्छा, मतलब एक्सेल में एक ही जानकारी बार बार रिपीट हो रही है, जिससे फाइल का साइज फूलता चला जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन एक्सेस रिलेशनल डेटाबेस है। इसमें अलग अलग टेबल्स बनती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जुड़ी होती है? कैसे? जैसे एक टेबल में सिर्फ बच्चों के नाम होंगे, दूसरी टेबल में सिर्फ टीचर्स के नाम और तीसरी में सब्जेक्ट्स। एक्सेस इन टेबल्स को आपस में जोड़े रखता है। ओह, तो इससे किसी भी जानकारी को बार बार टाइप नहीं करना पड़ता? वही तो। इस बिना रेपिटेशन वाले प्योर टेक्स्ट डेटा के लिए 2 GB एक विशाल समुंदर जैसा है। इसमें लाखों रिकॉर्ड्स आ सकते हैं और फाइल का साइज तब भी बहुत छोटा और ऑप्टिमाइज्ड रहता है। ये कॉन्सेप्ट सच में आंखें खोलने वाला है। मैं तो अभी तक यही सोच रही थी कि 2 GB का मतलब वो फाइल जल्दी भर जाएगी, पर अब समझ आया कि रेपिटेशन को खत्म करके डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करना ही रिलेशनल डेटाबेस का असली जादू है। सही कहा। अब इस तकनीकी हिस्से से निकलकर थोड़ा उपयोगकर्ता यानी यूजर एक्सपीरियंस और सिक्योरिटी की बात करते हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है। हाँ, अगर किसी को बिल्कुल नए सिरे से डेटा मैनेजमेंट शुरू करनी हो तो शुरुआती लोगों के लिए कौन बेहतर है? एक्सेल का इंटरफेस बेहद इंट्यूटिव है, पता होता है कि कहाँ क्लिक करना है। रिबन मेन्यू में सब कुछ सामने दिखता है। बिल्कुल। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, हर कोई बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के इसका इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन एक्सेस का पहला इंप्रेशन कैसा होता है? ऐसा लगता है जैसे उसके आगे एक थोड़ी सी दीवार खड़ी है। हाँ, वो ब्लैंक ग्रिड नहीं दिखता उसमें। वही, एक्सेस को खोलते ही वो सीधा पूछता है कि टेबल कैसे बनानी है, प्राइमरी की क्या होगी। इसके लिए डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स की एडवांस समझ चाहिए होती है। यह हकीकत है कि एक्सेस की लर्निंग कर्व थोड़ी स्टीप है। वहाँ अचानक से एक मुश्किल दीवार महसूस होती है नए यूजर्स को। तो लोग फिर घबरा कर वापस एक्सेल पर चले जाते हैं। अक्सर यही होता है। लेकिन उस दीवार का वहाँ होना बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि वो दीवार किसी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि डेटा को बचाने के लिए है। ये सीधा जुड़ता है डेटा इंटेग्रिटी और सुरक्षा से। एक उदाहरण लेते हैं। हाँ, उदाहरण से समझना आसान होता है। किसी ने एक कॉलम बनाया फोन नंबर के लिए। एक्सेल में अगर कोई उस कॉलम में गलती से फोन नंबर की जगह एप्पल या कोई और टेक्स्ट लिख दे, तो एक्सेल शायद उसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, या ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा ग्रीन वार्निंग मार्क दे देगा, जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इस तरह महीनों बाद जब डेटा निकाला जाता है
तो पता चलता है कि सारा डेटा खराब हो चुका है। ये तो सच में होता है। मैंने देखा है कई बार लोग पिन कोड की जगह शहर का नाम लिख देते हैं और पूरी रिपोर्ट का कचरा हो जाता है। और यहीं पर एक्सेस अपने रोबस्ट डेटा वैलिडेशन और इंटीग्रिटी फीचर्स के साथ आता है। एक्सेस पहले से तय नियम और क्राइटेरिया सख्ती से लागू करता है। मतलब वो गलत एंट्री होने ही नहीं देगा। बिल्कुल नहीं। अगर तय किया गया है कि इस कॉलम में सिर्फ 10 डिजिट का नंबर आएगा और वहां कोई एप्पल लिखने की कोशिश करे, तो एक्सेस एक हार्ड रोड ब्लॉक लगा देगा। वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा जब तक डेटा सही फॉर्मेट में एंटर ना हो। ये तो बहुत बड़ा फायदा है लंबे समय के लिए। इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन और परमिशंस के मामले में भी एक्सेस एक्सेल के मुकाबले बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स देता है। कौन सा यूजर डेटा बदल सकता है और कौन से देख सकता है, ये एक्सेस में बहुत बारीकी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर बात सिर्फ डेटा को गलतियों से बचाने और लंबे समय तक शुद्ध रखने की हो, तो एक्सेस डेफिनेटली आगे निकल जाता है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चलिए डेटा को साझा करने और उस पर रिपोर्ट बनाने की तरफ चलते हैं। कोलैबोरेशन एंड एनालिसिस। आज के रिमोट वर्क के दौर में कोलैबोरेशन सबसे अहम हो गया है। रिमोट वर्क ने तो पूरी पिक्चर ही बदल दी है। सही बात है। और इस मामले में एक्सेल किसी चैंपियन से कम नहीं है। डेटा एनालिसिस, पिवट टेबल्स और डेटा विजुअलाइजेशन में एक्सेल की फ्लेक्सिबिलिटी का कोई मुकाबला नहीं है। बस रॉ डेटा को सिलेक्ट किया, 2 क्लिक किए और एक खूबसूरत पाई चार्ट या बार ग्राफ तैयार हो जाता है। बिल्कुल, मैनेजमेंट को दिखाने के लिए ये सबसे बेस्ट है। और सबसे जरूरी बात, वन ड्राइव और शेयर पॉइंट के इकोसिस्टम के जरिए मल्टीपल यूजर्स एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट पर एक साथ रियल टाइम में काम कर सकते हैं। को-ऑथरिंग फीचर बहुत कमाल का है इसका। सोचिए, एक टीम मेंबर दिल्ली में बैठकर नए सेल्स फिगर्स डाल रहा है, दूसरा मुंबई में बैठकर उसी फाइल में फॉर्मेटिंग कर रहा है और दोनों को एक दूसरे के चेंजेस तुरंत स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये स्मूथ एक्सपीरियंस एक्सेल को कोलैबोरेशन का किंग बनाता है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि रियल टाइम को-ऑथरिंग में एक्सेल बेजोड़ है। लेकिन यहाँ एक्सेस की अप्रोच और उसकी कुछ सीमाएं समझना जरूरी है। एक्सेस इस मामले में थोड़ा पीछे रह जाता है क्या? पीछे नहीं, बस इसका काम करने का तरीका अलग है। एक्सेस की सबसे बड़ी ताकत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रन करने और बेहद डिटेल्ड हेवी रिपोर्ट्स जनरेट करने में है। हेवी रिपोर्ट से आपका क्या मतलब है यहाँ? जैसे अगर लाखों रोज के डेटा में से एक ऐसी रिपोर्ट निकालनी हो जिसमें लिखा हो कि पिछले साल उन सभी कस्टमर्स की लिस्ट निकालो जिन्होंने एक खास प्रोडक्ट खरीदा और जिनका लोकेशन स्पेसिफिक था। तो ये तो एक्सेल में फिल्टर लगाते लगाते हालत खराब हो जाएगी। वही तो, एक्सेस ये नीडल इन अ हेस्टैक वाला काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कर देगा। लेकिन जब इस डेटाबेस को दूसरों के साथ साझा करने की बात आती है, तो ये एक्सेल जैसा आसान नहीं है कि बस एक लिंक कॉपी किया और चैट पर भेज दिया। तो एक्सेस में एक साथ काम कैसे किया जाता है अगर ये इतना आसान नहीं है? एक्सेस में मल्टी यूजर एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक प्रॉपर लोकल नेटवर्क सेटअप की जरूरत होती है। फाइल को स्प्लिट करना पड़ता है। स्प्लिट करना पड़ता है? एक ही फाइल नहीं रहती? नहीं, एक बैकएंड होता है जहां मूल डेटा रखा होता है और एक फ्रंट एंड होता है जो हर यूजर के कंप्यूटर पर अलग से इंस्टॉल होता है। या फिर क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है जो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ये उतना सीमलेस नहीं है जितना एक्सेल की को-ऑथरिंग होती है। अच्छा, इन्हीं तकनीकी बारीकियों पर थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि सोर्स मटेरियल में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स और तकनीकी तथ्य दिए गए हैं। ये किसी के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। हाँ, टेक्निकल डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। पहली बात फाइल फॉर्मेट्स की है। ये दोनों सॉफ्टवेयर बिल्कुल अलग भाषाओं या फॉर्मेट्स में फाइल सेव करते हैं। एक्सटेंशन की बात कर रही हैं आप? हाँ, एक्सेस नए वर्जन में .accdb और पुराने वर्जन में .mdb फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है। वहीं एक्सेल की .xlsx और .xls फाइल्स तो हर किसी की पहचानी हुई हैं। वो तो हर किसी के कंप्यूटर में दिखी जाती हैं। एक और ज़रूरी डिटेल जो खास तौर पर एप्पल डिवाइसेस इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ा झटका हो सकती है, एक्सेस नेटिवली मैक कंप्यूटर्स पर नहीं चलता। ये सच में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। एक्सेल मैक और विंडोज दोनों पर फुली फंक्शनल है, लेकिन अगर किसी मैक यूजर को एक्सेस चलाना है तो उन्हें वर्चुअल मशीन का सहारा लेना पड़ता है। वर्चुअल मशीन वो क्या होता है? वर्चुअल मशीन का मतलब है अपने मैक कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर के जरिए एक और छोटा विंडोज कंप्यूटर बनाना। उसके बाद ही उसमें एक्सेस इंस्टॉल किया जा सकता है। ये तो काफी लंबा प्रोसेस लग रहा है। लंबा भी और रिसोर्स हैवी भी। या फिर रिमोट डेस्कटॉप के जरिए किसी और विंडोज मशीन से कनेक्ट करना पड़ता है। तो मैक यूजर्स के लिए तो एक्सेस थोड़ा हेडेक ही है एक तरह से। सही कहा। उसके अलावा एक और अहम जानकारी वेब डेवलपर्स के लिए भी है।
एक्सेस मूल रूप से एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है। अगर कोई वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट पर डेटाबेस चलाना चाहता है तो एक्सेस इसके लिए आइडियल नहीं है। तो वहाँ क्या यूज होता है? उस स्थिति में एसक्यूएल सर्वर या किसी दूसरे सर्वर बेस्ड डीबीएमएस की तरफ मुड़ना पड़ता है। एक्सेस वहाँ स्केल नहीं कर पाता। समझ गई। लेकिन इन दोनों टूल्स के बीच इतने आपसी मतभेद के बावजूद एक चीज पर आकर ये दोनों बिल्कुल एक साथ खड़े नजर आते हैं। आप ऑटोमेशन की बात कर रही हैं। बिल्कुल। दोनों ही सॉफ्टवेयर वीबीए यानी विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस के जरिए टास्क्स को ऑटोमेट करने की पूरी आजादी देते हैं। ये इनका एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। मतलब अगर कोई ऐसा काम है जो किसी को रोज सुबह आकर आधा घंटा करना पड़ता है, जैसे किसी फाइल को फॉर्मेट करना या रोज एक ही तरह का डेटा एंटर करना, तो वीबीए में एक छोटी सी स्क्रिप्ट या मैक्रो लिखकर उस पूरे टास्क को एक सिंगल क्लिक में तब्दील किया जा सकता है। ये समय बचाने का एक बेहतरीन तरीका है जो दोनों में मौजूद है। ये एक ऐसा कॉमन ग्राउंड है जहां दोनों ही टूल्स प्रोफेशनल यूजर्स को बहुत पावर देते हैं। तो इन सारी तकनीकी बारीकियों, लिमिट्स और फीचर्स को डिस्कस करने के बाद आखिरी सवाल यही आकर रुकता है कि इन सब का आखिर क्या मायने है। असल जिंदगी के किसी प्रोजेक्ट में क्या चुनना चाहिए, राइट? हाँ, दोनों में से सही चुनाव कैसे किया जाए। अगर पूरी चर्चा का एक प्रैक्टिकल निचोड़ निकाला जाए तो मैं ये कहूंगी कि एक्सेस को चुनने का असली वक्त तब आता है जब डेटा सेट्स विशाल हो, जब कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रन करनी हो, और सबसे जरूरी जब डेटा रिलेशनल हो, जहां मल्टीपल टेबल्स एक दूसरे पर निर्भर करती हों और उन्हें एक साथ मैनेज करना हो। इसके अलावा अगर कस्टम डेटा एंट्री फॉर्म्स बनाने हो और ऐसी स्थिति हो जहां डेटा की शुद्धता यानी एक्यूरेसी के साथ 1% का भी समझौता ना किया जा सके, वहां एक्सेस ही एकमात्र रिलायबल रास्ता है। एकदम सही एनालिसिस है ये। और उसके विपरीत एक्सेल के चुनाव का सही समय तब होता है जब डेटा कंपैरेटिवली सिंपल और फ्लैट हो, जब डेटा का आकार छोटा या मीडियम हो और उसका मूल उद्देश्य बेसिक ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर मैथमेटिक्स लगानी हो उसमें। हाँ, एक्सेल अपने इनबिल्ट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और एनालिसिस टूल्स की वजह से स्टैटिस्टिकल और डेटा एनालिसिस के लिए दुनिया भर में बेहतर माना जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल मॉडलिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग में इसका कोई सानी नहीं है। और जहां एक साथ कई लोगों को एक ही फाइल पर तुरंत अपडेट्स करने हो, वहां तो एक्सेल ही जीतेगा। एक तरह से कहा जाए तो एक्सेल रोजमर्रा की मैथमेटिकल, एनालिटिकल और कोलैबोरेटिव जरूरतों का साथी है। लेकिन देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक और नया रास्ता निकलता है। इस पूरे मुकाबले में सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि किसी को भी सिर्फ एक ही टूल चुनने के लिए मजबूर नहीं किया गया है। हाँ, सोर्स मटेरियल भी इस बात पर खास जोर देता है। इन दोनों टूल्स को एक दूसरे के दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक बेहतरीन टीम की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक इंटीग्रेशन का अप्रोच। ये अप्रोच बहुत कम लोग यूज करते हैं, पर ये गेम चेंजर है। जहां बैकएंड का सारा हेवी लिफ्टिंग, जैसे डेटाबेस को मैनेज करना, डेटा वैलिडेशन लगाना और रिलेशनल टेबल्स बनाकर स्टोरेज ऑप्टिमाइज करना, ये सब एक्सेस में किया जा सकता है। और उसके बाद फ्रंट एंड पर एक्सेल का यूज। बिल्कुल। जब उस क्लीन प्योर डेटा को एनालाइज करने या मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करने की बारी आए, तो उस डेटा को एक्सेस से एक्सेल में आसानी से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इस माइग्रेशन से एक्सेस की सुरक्षा और एक्सेल के बेहतरीन चार्ट्स दोनों का एक साथ फायदा उठाया जा सकता है। ये एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है जो बड़ी कंपनीज में डेटा एनालिस्ट रोजाना इस्तेमाल करते हैं। अगर एक लाइन में इसका निष्कर्ष निकालें तो पूरा विश्लेषण इसी मुद्दे पर आकर ठहरता है कि हर टूल अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन उनके फायदे अलग अलग स्थितियों के लिए हैं। सही चुनाव पर सब निर्भर करता है। चुनाव इस बात पर तय नहीं होना चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर सीखने में आसान है या कौन सा पहले से स्क्रीन पर खुला हुआ है, बल्कि चुनाव पूरी तरह से डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रक्चर और उस प्रोजेक्ट की आने वाले साल की जरूरतों पर निर्भर करना चाहिए। शुरुआत में ही सही टूल चुन लेने से बहुत फायदा होता है। हाँ, बाद में आने वाली बहुत बड़ी तकलीफों से, डेटा करप्शन से और वक्त की बर्बादी से बचा जा सकता है। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का यही पहला असूल है। और आज के इस डेटा ड्रिवन दुनिया में ये सब समझना बेहद जरूरी हो गया है। हर तरफ इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो रहा है। डेटा ही नई करेंसी है आजकल। बिल्कुल। बिजनेसेस छोटे स्टार्टअप्स से लेकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज तक सिर्फ और सिर्फ डेटा पर चल रहे हैं। ऐसे में इस समुंदर में डूबने से बचने और शोर के बीच सही फैसले लेने के लिए इन फंडामेंटल टूल्स का सही इस्तेमाल जानना एक आम एम्प्लॉय को एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल में बदल सकता है। नॉलेज सिर्फ पढ़ लेने में नहीं, बल्कि उसको सही जगह अप्लाई करने में है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। और इस डीप डाइव को एक आखिरी मुकाम पर लाने से पहले एक बहुत ही रोचक
और सोचने पर मजबूर करने वाला आखिरी विचार छोड़कर जाना सबसे सही रहेगा सुनने वालों के लिए। हाँ, जरूर। अक्सर होता ये है कि जब भी कोई नया डेटा मिलता है या नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, लोग अपनी आदत और आसान सुविधा के कारण उसे एक्सेल में ही डालना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सब बहुत बढ़िया चलता है, हाँ, शुरू में तो लगता है सब कंट्रोल में है। लेकिन क्या कभी सोचा जा सकता है कि जब वही एक सिंपल सी स्प्रेडशीट धीरे धीरे महीनों और सालों बाद एक मैसिव स्लो लोडिंग फाइल बन जाती है, जहां एक सेल में नया नंबर डालते ही पूरी स्क्रीन अगले 10 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, तो क्या वही वो टिपिंग पॉइंट नहीं होता? टिपिंग पॉइंट। हाँ, वो एक ऐसा पल होता है जब ये एहसास होता है कि इस पूरे सेटअप को आज नहीं बल्कि महीनों पहले ही एक प्रॉपर रिलेशनल डेटाबेस यानी एक्सेस में डिजाइन होना चाहिए था। ये एक ऐसी लकीर है जहां हमारी रोजमर्रा की शॉर्ट टर्म सुविधा और डेटा की लॉन्ग टर्म क्षमता आपस में टकराती हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। और शायद अगली बार जब कोई नया कॉलम एक्सेल में ऐड करेगा तो ये चर्चा जरूर उनके दिमाग में आएगी। उस फ्रीज होने वाले डरावने पल और उस टिपिंग पॉइंट के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है डेटा का ये समुंदर अब पहले से थोड़ा ज्यादा साफ और शांत लग रहा होगा।